नंबर 7 निफ्टी के लिए बड़ा अनलकी साबित हुआ, क्योंकि आज 7वां दिन था जब निफ्टी ने बड़ी अच्छी शुरुआत की और लगभग 140 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन क्लोज होते होते से 6.5 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ और एक रेड कैंडल बनी। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हुई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। उससे पहले निफ्टी लगभग 50 पॉइंट ऊपर खुल के और एट द हाई ऑफ द डे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन वहाँ से बड़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और नीचे खींच के ले गई निफ्टी को। और अभी एसजीएक्स निफ्टी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव में भी है और बाकी कुछ इंडाइसिस भी नेगेटिव में हैं। तो यहाँ से अब हो सकता है आप इसको नीचे जाते हुए देखें। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का आज तीसरा दिन था जब उसने एक डोजी रैक पैटर्न बनाया है। और इनफैक्ट आज का डोजी तो है बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज के जो पैटर्न में ऑलमोस्ट दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ऑलमोस्ट इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। और हालांकि लगभग 72 पॉइंट ऊपर बंद हुआ बैंक निफ्टी, लेकिन अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो क्लोजिंग जो है निफ्टी का आज भी अपने ओपनिंग से लगभग 2 पॉइंट नीचे है। तो जहां इसने ओपन किया था उससे लगभग 2 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। और पूरे दिन में लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट थी, अपने ओपनिंग से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे। तो उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पाया। और पिछले कुछ टाइम से हालांकि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा इसमें आउट परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अब यहाँ से हम हो सकता है इसको नीचे जाते हुए भी देखें, बिकॉज पिछले 2 दिनों में भी एक एक दो दो बैंक ही थोड़ा डिसेंटली परफॉर्म करके बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन वो अब जो है वो थोड़ा सा आज के दिन खास करके ट्रेंड खत्म हो गया और किसी ने कोई बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस नहीं दी आज। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का समरी। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप 10 तारीख को इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है एशियन पेंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा समय इसने प्रॉफिट बुकिंग किया और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 महीने के करीब इसने प्रॉफिट बुकिंग किया। नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, अटेम्प्ट किया, लेकिन फेल हो गया। और जितने भी बजट के दिन थे, जब बजट में मार्केट एकदम बड़ी बड़ी छलांगे मार के ऊपर जा रही थी, तो ये काफ़ी दिन इसने अंडर परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट सारे ही दिन कुछ खास इसने मूवमेंट की नहीं। कल इसने थोड़ा स्टेबलाइज किया लगभग 2400 के लेवल्स के पास में, और आज इसने मार्केट हालांकि बहुत ही कंजर्वेटिवली क्लोज हुई, लेकिन आज इसने बड़ा अच्छा मूवमेंट किया है ऊपर की तरफ और अपने कई मूविंग एवरेजेस से ऊपर क्लोज हुआ है। आज सिर्फ 20 डे रह गया है जिसको ये हो सकता है कल क्लोज कर ले। वॉल्यूम्स भी आज अच्छे थे और इसके कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं। एक तो लोअर शेडो बहुत ही कम था और अपर शेडो भी बहुत मामूली है इसकी बढ़त के मुकाबले। तो यहाँ से हो सकता है हम इसको और ऊपर जाता हुआ देखें और ये हो सकता है अपने पुराने जो हाइज हैं या 2700-2750 के लेवल्स हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है ये टेस्ट भी करे। और विलियम्स भी अब ऊपर जाना शुरू हो गया, स्टॉकेस्टिक्स भी क्रॉसओवर दे चुका है। आरएसआई भी आप देखेंगे काफ़ी शार्प मूवमेंट है 47 की तरफ, लगभग 30 के आसपास से। कल का दिन भी ऐसा लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाए और खास करके 2510 से ऊपर ट्रेड करे तो इसमें 2500 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास ब्रोकरेज रेट्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं या आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे इस ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें मैं आपको खुद पर्सनलाइज सर्विस दूंगा और आप ये महसूस करेंगे कि आपको सर्विसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं पिछले ब्रोकर के मुकाबले। और आपको मैं गाइड भी करूँगा, क्योंकि हो सकता है आपको करंट ब्रोकर के पास गाइडेंस ना मिल रही हो या आपको कोई सर्विस इश्यूज़ हों जिनकी वजह से आप ब्रोकर को चेंज करना चाहते हैं और आपको कोई ये भी बताने वाला ना हो कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें। तो ये भी आपको मैं गाइड कर सकता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। और आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो भी करंट ब्रोकिंग जो आप रेट्स दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे। तो आपको हर तरफ से फ़ायदा ही होगा, ब्रोकरेज रेट्स को लेके भी और गाइडेंस को लेके भी और सर्विसेज को लेके भी। तो आप मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं या मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने यहाँ पे रनअप किया था, उसके बाद ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, तो लगभग 4150 4200 के लेवल जो हैं इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो रहे थे। और उसका नीचे आया, फिर बजट आई, तो बजट के बाद इसने फिर एक छलांग मारी ऊपर, 2-3 दिन ऊपर गया, लेकिन उसके बाद ये जो 4200 का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, और हर बार ये इसको तोड़ नहीं पाया, उससे ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो अब यहाँ से ये आज जो इनफैक्ट आज निफ्टी के जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसमें 3 मेजर कारण थे। सबसे पहला तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी, क्योंकि रोज़ कंटिन्यूसली आप अनलिमिटेड रनअप तो कर नहीं सकते हो, तो आज एक नॉर्मल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो। दूसरा, निफ्टी कब गिरी, जब यूरोपियन मार्केट्स खुल चुके थे, तो यूरोपियन मार्केट्स कुछ खास ऊपर नहीं थे, हालांकि एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट सारे ही ऊपर थे ओपनिंग के टाइम पे, इसलिए निफ्टी को सपोर्ट मिला ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो वहाँ से निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि जो FADA का जो डेटा आया है ऑटोमोबाइल्स को लेके वो उतना अच्छा नहीं था, तो उस वजह से खास करके ऑटो स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और दैट लेड टू प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी ऑल्सो। तो इसी वजह से एक ये भी कारण है बजाज ऑटो के नीचे जाने का, हालांकि वैसे भी नीचे जाना ही था, क्योंकि जब स्टॉक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है तो उसमें नॉर्मली सेलिंग आ ही जाती है, तो वैसे भी सेलिंग आनी थी, और ये डेटा की वजह से थोड़ा सा और शायद इसमें फ़र्क पड़ा। और RSI भी आप देखिए 670 से अच्छा ऊपर था, लेकिन अब आज के फॉल के बाद में 70 से नीचे आ गया है, और स्टोकेस्टिक्स भी क्रॉसओवर दे चुके हैं और विलियम्स भी क्रॉसओवर दे चुका है। तो ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ा सा आने वाले दिनों में आप बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग देखें, तो अगर ये 10 तारीख को नीचे का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके 4150 से नीचे ट्रेड करता है, तो 4160 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है BEL। तो यहाँ पे भी इसने कई दिन कंसोलिडेट किया, ऊपर जा नहीं पाया खास, करीब 140 का लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया, टच किया इसने 145 140 को, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर बजट के दिन के बाद से इसने फिर एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, लेकिन ये 140 के लेवल्स के आसपास में इसको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस हो रही है। हालांकि 1-2 दिन इसने ऊपर क्लोज किया भी, लेकिन कुछ खास स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी नहीं, जो बॉडीज थी एक आध दिन को छोड़ के कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी किसी में बनी नहीं। सेलिंग में बेशक लोअर लेवल्स पे बाइंग आ जाती थी, लेकिन उसके बाद उसको ऊपर कैरी नहीं कर पाती थी, तो ये वीकनेस काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था। और फाइनली अब ये RSI में और बाकी इंडिकेटर्स में भी नीचे गिरना शुरू हो गया है, और इसने लगभग 2% नीचे क्लोज किया आज। और वॉल्यूम भी देखिए अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रोज़ के, और 3 दिन लगातार इसने रेड कैंडल बनाई है, तो अब यहाँ से नीचे हो सकता है इसको देखने को मिले। तो कर अगर ये 137 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 138 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स। तो ये भी पिछले कुछ समय से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लेवल्स पे लगभग 100 के लेवल्स पे 95-100 के बीच में इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, उसके लिए नीचे गया। फिर बजट के बाद इसने हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ अटेम्प्ट कुछ खास था नहीं, एक दिन को छोड़ के बाकी इसमें किसी भी दिन कुछ मेजर मूवमेंट था नहीं, और ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है। और इसने 2-3 बार 95 को अटेम्प्ट किया ऊपर जाने की, लेकिन हर बार इसको उस लेवल के आसपास में सेलिंग देखने को मिली, और इसने 7 में से कई दिन तो इसने रेड कैंडल ही बनाया है, और ये धीरे धीरे अपने पुराने लोज की तरफ वापस जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है इसमें थोड़ी और सेलिंग देखने को भी मिले, और अगर ये कल यानी कि 10 तारीख को 88 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 89 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है PVR। बजट के बाद 1-2 दिन ऊपर थोड़ा सा अटेम्प्ट किया पिछले हाईस को टेस्ट करने का, लेकिन 1550 का लेवल इस बार जो है इसके लिए थोड़ा सा भारी साबित हो रहा है, और ये बार बार 1550 के आसपास अगर जाता है तो उसमें सेलिंग आ जाती है, और ज़्यादातर दिन इसके रेड कैंडल्स बने। यहाँ पे सेलिंग हालांकि कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद बाइंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कंटिन्यू कर पाती। तो हमने कल का दिन थोड़ा सा इसमें एक ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी, लेकिन वो बहुत ही वीक सी कैंडल थी, वॉल्यूम्स कुछ खास थे नहीं,
बॉडी भी कुछ खास नहीं थी, और आज भी ये स्टॉक 1.25% नीचे बंद हुआ है, और लगभग अपने पिछले जो लोज हैं 1500 के आसपास का जो एक लेवल है उसके पास है। बट इसमें हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, और क्योंकि मार्केट अभी तक ज़्यादा सेल ऑफ कर नहीं रही थी, इसलिए इसमें भी सेलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन इतने बढ़िया मार्केट ने जो मूवमेंट किया पिछले 7 दिन, उसका फ़ायदा इसने बिल्कुल भी उठाया नहीं। तो ऐसा लगता है कि इसमें और वीकनेस शायद देखने को मिले और ये अपने पुराने लोज को टेस्ट करे। तो अगर ये कल 1500 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1510 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि देखिए आरएसआई भी धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रहा है, और स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स भी नीचे झुक रहे हैं। तो हो सकता है ये दोबारा से एक कुछ नए लोज बनाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप इंटरडे पोजीशन लेने का देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।